अभी पहुंच चुके हो 6000 फीट की हाइट पे, और जहां हमने जो हमारी ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट जो हम अचीव करेंगे वो है 12,600 समथिंग अप्रोक्स फीट पे। तो हम कितना 16 जो कर रहे हैं 6,000 फीट जो है हम गेन करेंगे। तो हमने प्रिपेयर भी उसी हिसाब से हुआ। यहाँ ठंडा लग रहा है सबको? हाँ, तो गेट रेडी फॉर मोर। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ठंड ऑब्वियसली बढ़ेगी, ऑक्सीजन भी कम होती है। ऑक्सीजन। तो हमें उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आइटिनरी बता देता हूँ। वैसे सब लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट डे जो होता है हमारा यहाँ से सांकरी बेस कैंप से हम जाते हैं जुड़ा का तालाब। 5 to 6 आवर्स की ट्रैक है। ठीक है, जुड़ा के तालाब के बाद जो है सेकंड डे हमारा होता है टू केदारकांठा समिट बेस कैंप। वो 2 to 3 आवर्स का ट्रैक है। ठीक, उसके बाद हम जाते हैं वहां से फॉर समिट एंड बैक टू बेस कैंप एंड टू हरगांव। इस दिन आपको एक राहत ये है कि आपको जब समिट जाओगे तो आपको अपना पूरा डे पैक कैरी नहीं करना है। आपने केवल जो आपका वाटर बोतल है या फिर कम सामान है वो कैरी करना है। प्लस ये जो होगा हमारा नाइट ट्रैकिंग भी होगा, सबको पता ही होगा। सनराइज के लिए हम समिट के लिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हरगांव टू सांकरी। अब अगर कोई भी किसी भी पॉइंट पे आइटिनरी ब्रेक करता है तो जब वो अगर सांकरी आता है डायरेक्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो उसको यहाँ पे अपने होटल का प्लस फूड का खुद पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बुकिंग है अकॉर्डिंग टू आइटिनरी है। ठीक है, ये हुई आइटिनरी की बात। अब आते हैं, देखिए ट्रैकिंग क्या है। पिकनिक को फर्स्ट टाइम ट्रैक कौन कौन कर रहा है? ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना। तो ट्रैकिंग क्या है, पिकनिक से अलग है। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है। ये जवानी है दीवानी देख के तो नहीं आया ना कोई? हाँ, तो वैसा नहीं होगा। सबसे पहले तो जींस पैंट में ट्रैक नहीं होगी, है ना। तो 3P रूल होता है, आपने किस तरीके से करना है उसके लिए 3P रूल होता है। फर्स्ट प्रिपरेशन, आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है ना। आप समिट पे जा रहे हैं, समिट पे पहुंचे, आपकी ठंड से पीपनी बची हुई है, बाकी लोग फोटो खींच रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हो, क्या फायदा रहा, है ना। तो वेल प्रिपेयर होना चाहिए। सेकंड, आपका प्रिकॉशंस। अब हम जब यहाँ से सांकरी बेस कैंप हम छोड़ेंगे तो सारी जो लग्जरी है, सारी कमोडिटी है, जो भी है यहीं छूट जाएगी। ऊपर ना आपका हॉस्पिटल होगा, ना शॉप्स होंगी, कुछ नहीं होगा, केवल ढाबा होगा जहाँ आपको मैगी और चाय मिलेगी, है ना। तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। आपको कोई अगर हल्की सी भी चोट आती है तो उसका इलाज सीधा यहाँ से सांकरी से भी 15-20 किलोमीटर बाद होगा। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे कि आपकी ट्रिप भारी पड़ जाए, है ना। थर्ड है पंक्चुअलिटी, टाइमिंग। टाइमिंग इज एवरीथिंग। सनराइज अपने टाइम पे ही होता है, वो ना आगे होगा ना पीछे होगा, है ना। तो अगर आपको वहां पे सनराइज फिट टाइम पे देखना है तो आपको कल से ही नहीं, इवन अभी से ही पंक्चुअलिटी के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा विद डिसिप्लिन, तभी आप सनराइज टाइम पे देख पाओगे। आप फर्स्ट दिन लेट हुए, आपका पूरा ट्रैक लेट होगा, है ना। तो ध्यान, तो हम इन तीनों चीजों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन में आपको होता है आपका क्लोथिंग, सबसे मेन है कि आपको ठंड से बचना है, दिन में भी और रात को भी। ठीक है, तो हम बॉटम पे ले लें, परचेज का है तो परचेज कर लें। सबसे पहले प्रॉपर ट्रैकिंग शूज, है ना। प्रॉपर मीन्स प्रॉपर, क्योंकि जब हम ऊपर को जाएंगे तो रास्ते में स्नो भी होगा, कीचड़ भी होगा, पत्थर भी होगा। तो आपकी एक तो वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए शूज, क्योंकि जब स्नो में पड़ेगा तो ऑब्वियसली गीला होगा। उस टाइम नहीं, लेकिन थोड़ा देर में, और वो गीला बहुत ज्यादा गीला हो जाता है स्नो में, पता नहीं चलता है। तो प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंट होने चाहिए आपके। अच्छा आपका ग्रिप होना चाहिए, सोल होना चाहिए, ताकि आपको पत्थर में भी पाँव न फिसले। आइस होगी तो आपको प्रॉपर ट्रैकिंग शूज, नीचे लिबर्टी का शूज है, आप उसको एक बार देख लें, वो रेंट पे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 to 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स, जिसमें से एक वुलन होना चाहिए और बाकी 2 नॉर्मल चलेंगे। उसके बाद आते हैं आपका इनर वेयर में थर्मल, अपर थर्मल। एक ही दिन में 3 पेयर्स करने की? नहीं, वो अलग अलग पूरी ट्रैक का बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या रखना है। ठीक है, आपका हो गया थर्मल, अपर थर्मल, लोअर थर्मल, सबसे जरूरी है। लेकिन कल सुबह या कभी भी जब हम ट्रैक पे जाएंगे तो ड्यूरिंग द ट्रैक किसी ने थर्मल नहीं पहना होना चाहिए, क्योंकि सुबह तो आपको ठंडा लगेगा, लेकिन जब हम चलते हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, बॉडी हीट होगी, स्वेटिंग होगी, पूरे अंदर के कपड़े भी गीले होंगे और बाहर वाला भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो चलते हुए थर्मल नहीं पहने, थोड़ा ठंड लगेगी, लेकिन जब आप चलोगे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हीट होती जाएगी। ठीक है, थर्मल के बाद हो गया आपका 2 पेयर्स ऑफ टी शर्ट्स, ताकि इन केस अगर गीली हो जाती है तो आपके पास चेंज करने के लिए दूसरी हो। उसके बाद होता है आपका फ्लीज या स्वेटर, बहुत जरूरी।
फ्लीज या स्वेटर। उसके बाद हो गया आपका डाउन जैकेट, जैसा ही है ना। रात को टेम्परेचर -20 भी जा सकता है, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है। डाउन जैकेट। उसके बाद आपका जो है बफ, ये ऊपर क्या होता है कि जिस दिन समिट डे के लिए जाओगे या फिर शाम को जब आप जाओगे, तो अगर सांस जो है क्या नॉर्मली नाक बंद हो जाती है तो मुंह से भी सांस लेते हैं। ठंडी हवा जब अंदर जाएगी तो ड्राई कप हो जाएगा, वो फिर रात को सोने नहीं देगा, पूरी ट्रैक खराब हो जाएगी, इसलिए सबसे जरूरी है। उसके बाद आपका जो है वुलन कैप, एक पी कैप चलो अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वुलन कैप बहुत जरूरी है। ठीक है। आपका ग्लव्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्लव्स में ये नहीं है कि ग्लव्स पहन रखा है तो ज्यादा ही बर्फ में खेल लिए, क्योंकि वो भी गीला होता है। तो बर्फ में जो है तब खेलें जब सनराइज हो जाए या फिर गाइड इंस्ट्रक्ट कर दे। ठीक है। ग्लव्स के बाद हो गया आपका हेड टॉर्च। रात को ये नहीं सोचना कि ये नेसेसरी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है। रात को अगर आपको कभी बाहर जाना होगा, ये पहाड़ है, रोड नहीं, एकदम सीधा नहीं होगा, कहीं पे भी गड्ढा हो सकता है, कहीं पे भी खाई हो सकता है, तो हेड टॉर्च बहुत जरूरी है। ठीक है। जो प्लस जो नाइट ट्रैक पे हम जाएंगे उस दिन भी बहुत जरूरी है। तो या तो हेड टॉर्च नहीं तो हैंड टॉर्च, किसी ना किसी प्रकार का टॉर्च अपने पास जरूर रखें। ठीक। और पोंचो बोलो, वो रेन सीट बोलो या फिर विंड प्रूफ बोलो, जो भी है वो होना सबसे जरूरी है। ठीक है। और एट दी एंड हम आते हैं सन ग्लासेज में। उसका तो एक तो फायदा ये है कि फोटो अच्छी आ जाती है ना। और दूसरा उसके साथ एक काम और हो जाता है कि स्नो ब्लाइंडनेस होने से हमें बचा देगा, तो थोड़ा वो भी हो जाएगा, है ना। अगर आप जो स्नो में क्या होता है कि जब सनलाइट आपकी स्नो में पड़ेगी, जो स्नो क्रिस्टल होंगे वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पे पड़ेगी, उससे स्नो ब्लाइंडनेस होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर वो अवॉइड करना है और अच्छी फोटो खिंचाती रहनी है तो आप लोगों ने सन ग्लासेस जरूर लेने हैं। अब जिनके स्पेक्स हैं, अगर तो आपके अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड है, यूवी रेज प्रोटेक्टेड है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक न एक लेयर उसके ऊपर लेनी पड़ेगी फॉर यूवी प्रोटेक्शन। ठीक है। ये हो गई क्लॉथिंग की बात। अब आते हैं प्रिकॉशंस। आपने क्या क्या ना हो, यहाँ क्या होता है कि रास्ते में म्यूल्स आते जाते रहते हैं। ठीक। वो अगर धक्का लग गया तो सीधा नीचे। ये ना हो कि आपने कान में ईयरफोन पहना हुआ है, घंटी सुनाई नहीं दे रही है, गाना बज रहा है मैं भोला पर्वत का, म्यूल आएगा धक्का मारेगा भोला पर्वत से नीचे। ठीक है। तो वो बात भी ध्यान रखनी है, वो सबसे मस्त है। ठीक। कोई भी जब भी आप चलो तो ये नहीं है कि रिस्क की साइड में जाते रह रहे हैं, है ना। आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए, गाइड आपको बता देगा कि इससे आगे ना जाएं। तो एक चीज है कि डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। ठीक है। जो भी हो बस माउंटेन में तितर नहीं बनना। आपने अपना डिसिप्लिन के साथ चलते रहोगे, माउंटेन में जो है केवल एक ही लग्जरी होती है, वो होता है व्यू। उसके अलावा बाकी जो भी है वो है आर्ट ऑफ सर्वाइवल, फन ऑफ सर्वाइवल। ठीक है। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक। अब आते हैं हम आपका जो है बिजनेस के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे आपके लिए टॉयलेट टेंट्स होंगे टू डू योर बिजनेस। ठीक है। लेकिन हमारे जो है ड्राई टॉयलेट्स हैं, तो कोई वाटर यूज नहीं करेगा, आपने टिश्यू पेपर रोल सबने कैरी करना है। ठीक है। वहाँ पे कोकोपीट पड़ा होगा साइड में, उसके जैसे आपने अपना बिजनेस खत्म किया उसके बाद उसको कोकोपीट डाल के ढक दें। ये नहीं है कि पूरा बोरा उलट दिया, थोड़ा डाल दें जिससे कि वो ढक जाए। ठीक है। उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, आगे के लिए खाद बनेगी। ठीक। बाकी चलते समय आपने जो जो प्रिकॉशन लेनी है, सबसे मेन रहता है कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। अगर आप डिहाइड्रेट हो गए तो आपकी पूरी ट्रैक आपका हेडेक होगा, नोजिया होगा, है ना। तो वो नहीं होने देना। आप चलते वक्त ये नहीं कि आपने एक ही बार में पूरी बोतल पानी पी ली, नहीं। चलते वक्त हर 20 मिनट के गैप के बाद या 25 मिनट के गैप के बाद आपने 2-2 सिप करके पानी पीते रहना है, लेकिन रेगुलर इनटेक ऑफ वाटर रखना है। ठीक है। चलते वक्त जब आप चलोगे तो ये नहीं है कि कहीं पे भी बैठ गए या फिर कहीं पे, जितनी बार आप बैठोगे उतनी बार आप ये करोगे, है ना। तो ये क्या हो गया, सिटअप्स हो गए, तो ये तो पनिशमेंट हुई। तो खुद को पनिशमेंट नहीं देनी। आप दिन में 50 बार बैठ गए तो आपके 50 सिटअप्स हो गए। चलते की वजह से तो वैसे ही आप थके हुए, ऊपर से आप सिटअप्स करोगे तो स्टैंडिंग रेस्ट लेते हैं। अपनी स्टिक है, स्टिक को यूं करके उस पर स्टैंडिंग रेस्ट लेना है। सब लोगों ने स्टिक जरूर रखनी है, आपको वॉकिंग में भी हेल्प करेगा और रेस्ट लेने के लिए भी हेल्प करेगा। अगर आपकी ब्रेथ रेट हाई हो रहा है तो आपने थोड़ी 10 सेकेंड स्टैंडिंग रेस्ट लेके इनहेल, लॉन्ग इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, लॉन्ग प्रोसेस। आपकी हार्ट रेट कंट्रोल में। आपने अपनी ऐसी स्पीड पकड़नी है जिसमें कि हार्ट रेट ऊपर जाए ही नहीं, क्योंकि आपको थकान नहीं लगती। हमारी हार्ट बीट ऊपर जाती है जब हम पहाड़ों में चलते हैं। तो अगर आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में है, आपको कहीं बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। इसके बाद आता है आपका बैक पैकिंग। बैक पैक आपका जो इस तरीके से होना चाहिए कि रास्ते में आपको
कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ना पड़े। ये ना हो कि जब रेन सीट है वो आपका सबसे नीचे रखा है, जब तक बारिश आई जब तक आपका रेन सीट निकला तब तक सब कुछ भीग गया। इसलिए एक्सेसिबिलिटी, आपकी वाटर बोतल हो गई, आपकी रेन सीट हो गया, जो जो चीज आपको ड्यूरिंग द ट्रैक्स वाइल हाइकिंग लग सकता है वो या तो टॉप शेल्फ में होना चाहिए या तो साइड शेल्फ में, ताकि आपको बैग खोलने की जरूरत ही ना पड़े। आपकी एक एक्स्ट्रा लेयर उसको आपने बैग के बाहर ही टांगना है। कल तो आप दिन में ऑब्वियसली सब पहन के ही जाएंगे, रास्ते में जहाँ व्यू पॉइंट आएगा वहाँ पे सब एक एक एक्स्ट्रा पे जो लेयर है वो सब उतार देंगे, तो बैग के बाहर ही बांधना है, ताकि आप कहीं पे रेस्ट लेने बैठो तो वहाँ पे तुरंत उस लेयर को पहन सको, बैग के अंदर नहीं डालना। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को खुद के लिए टिफिन अभी यहाँ पे नीचे जाके खरीद लेना है खुद के खाने के लिए। ठीक है, आपकी वाटर बोतल प्रॉपर होनी चाहिए। आपको हॉट वाटर आपको सुबह मॉर्निंग टी के टाइम और शाम को डिनर के टाइम दिया जाएगा। बाकी पीने के लिए जो है दिन में नॉर्मल पानी भी चलेगा, है ना, लेकिन सुबह और शाम आपको गर्म पानी दिया जाएगा, लेकिन वो फॉर ड्रिंकिंग पर्पज ओनली होगा। हम उतनी हाइट पे आपको गर्म पानी दे रहे हैं तो थोड़ा टफ रहता है। आप उसको बर्तन भी उसी से धुलोगे, मुंह भी उसी से धुलोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। वहाँ पे हम लकड़ी भी नहीं जला सकते, इतने लोग लकड़ी जलाएंगे फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हॉट वाटर आपको केवल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए मिलेगा सुबह और शाम। शाम को आपको पानी मिलता है, उसको आप बोतल में भरिए, रात को स्लीपिंग बैग में डाल दो, स्लीपिंग बैग भी गर्म रहेगा। सुबह जब आप उठोगे तो आपको पानी की बोतल गर्म मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वाटर सोर्स, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो सुबह जब आप यहाँ से वाटर बोतल भरेंगे तो आपने क्या करना है कि हर ग्रुप में एक बोतल बाहर रख के बाकी जो 3 बोतल होंगी वो किसी जैकेट या फिर कपड़े में लपेट के बैग के अंदर रखनी है, क्योंकि अगर उसको आप बाहर रखोगे तो एकदम आइस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, है ना। इसलिए थोड़ा सा कवर करके बैग के अंदर रखना है, ताकि एक बोतल आप उससे 4 लोग मिलके पी लो, बाकी 3 बोतल आपकी सेफ रहेगी, है ना। प्लस पानी का वही सिस्टम है कि एक बार में सारा नहीं पीना है। हमें 4 किलोमीटर अप 4 किलोमीटर डाउन, जो पानी आप यहाँ से ले जा रहे हो वही पानी आपका पूरा होना चाहिए, है ना। तो सिप सिप करके पानी पिएंगे। स्टे हाइड्रेटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, शाम की जो टाइमिंग होगी आज हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि सुबह उठना है ना। इसके बाद जैसे ब्रीफिंग खत्म होगी 5 बजे हम सूप लगा देंगे, मशरूम सूप होगा, और उसके बाद जो है 5 बजे के बाद 6:45 हम डिनर लगा देंगे। तो मैं चाहूँगा कि 7:15 तक सब लोग खा वा के आराम से, यहाँ ठंडा और ज़्यादा है, रात को एकदम से ठंड बढ़ेगी, तो 7:15 तक हम डिनर कर लें। सब लोग अपने अपने पास गर्म पानी की बोतल भर के कल के जैसे अपने स्लीपिंग बैग में डाल दें, है ना, सुबह, ताकि आपको गर्म पानी मिले। ठीक, सुबह भी हम गर्म पानी देंगे, उसकी भी दिक्कत नहीं, लेकिन अपने पास रात के लिए भी रहेगा, है ना। किसी को भी हेडेक या सीवियर कुछ होता है, जुकाम खांसी वगैरह, आज भी जो सबसे बड़ा टेंट है पीछे ना, हाँ, उसमें इस बार आज आके चिल्लाना है रफीक सर, आज रफीक सर की ड्यूटी है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो हेजिटेट नहीं करना, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों ने आके हमें उठा देना। ठीक है, रात को अगर कोई टॉयलेट वगैरह करने जाता है तो अपने साथ एक बड़ी जरूर ली जाए, है ना, क्योंकि इधर थोड़ा स्लिपरी है, पानी है, जम जाता है, रात को आइस हो जाती है, तो अगर बाई चांस फिसले भी तो कोई देखने वाला हो, है ना, तो एक ले जाना है। कल कोई बड़ा बैग पैक कैरी नहीं करना है, छोटा बैग या फिर 3-4 लोग मिलके एक बैग पैक शेयरिंग में कैरी करेंगे, लेकिन 3-4 लोग ऐसे एक साथ करें जो एक ही स्पीड से चलते हो। ये ना हो कि एक आगे चला गया पानी वाला, बाकी पीछे रह गए, है ना। तो कल केवल आपने वाटर बोतल, पोंचो, सनग्लासेस और जो फोन वोन है वही। अब कल जब हम नीचे आते हैं तो स्लाइडिंग का सुना होगा, है ना, लेकिन सर स्लाइडिंग में क्या होता है कि ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती करके बैठ गए, जहाँ स्लाइडिंग होगी हम करवाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पे रिस्की होता है, वहाँ पे हम पहले ही मना करते हैं, है ना। तो ये है कि टांग टूटे उससे अच्छा तो ये है कि समय लग जाए, है ना। तो जहाँ होगी स्लाइडिंग वहाँ हम जरूर कराएंगे, है ना, लेकिन जहाँ रिस्की होगा वहाँ हम मना कर देंगे, तो कोई ज़बरदस्ती ना जाए। जब आप लोग स्लाइडिंग करेंगे या कल जब चलेंगे, अभी तक तो लोग जो है मोबाइल हाथ में लेके चल रहे थे, कल वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। रात का भी ट्रैक है, फिर ऊपर एक तो सीधा स्टीप है, नीचे के लिए भी डिसेंडिंग में थोड़ा ज़्यादा वो पड़ेगी आपकी, है ना। तो ध्यान रखना है कि जब आप चल रहे हो आपकी नज़र वहीं हो जहाँ आपका अगला कदम पड़ना है ना। सिर्फ एक दिन का बात है, उसके लिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आप जब फ़ोन रखें तो अपनी जिप प्रॉपर तरीके से लॉक कर दें। हर दिन यहाँ हर ग्रुप में 1-2 फ़ोन खोते ही है, फिर वो मिलते नहीं है। बर्फ़ में एक बार फ़ोन गिरा, वो कहाँ दब गया वो पता नहीं चलता है, नहीं मिल पाता है। इसलिए आपके फ़ोन की सेफ्टी आपके पास, ढूंढने के लिए अप्रैल में ना पड़े, है ना। वो अप्रैल में मिले ना मिले,
फिर पूरी ट्रिप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल तो जो ट्रिप है वो किस पे है, फोन पे है। मेमोरीज तो कोई बनाता ही नहीं है, रील बनाते हैं, है ना। तो आपकी मेमोरीज ना खत्म हो, इसलिए आपने अपने फोन, आपका कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है वो जिप में रखना जिप बंद करके रखनी है। स्लाइडिंग में कोई भी ऐसे वीडियो नहीं बनाएगा, अगर तो चलो वो है, फिर भी उसमें भी दिक्कत रहती है सेल्फी स्टैंड में, वो भी छूट गया तो फिर वो भी नहीं मिलेगा, है ना। खुद का बैलेंस रखना है। अगर जब हम ऊपर चलते हैं तो बॉडी वेट फॉरवर्ड, नीचे उतरते समय बॉडी वेट बैकवर्ड। कोई ऐसा नहीं है कि डर लगता है तो लोग यूं चलते हैं, पाँव हल्का हल्का, पाँव आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिठाना है। जितना आप डर के पाँव बिठाओगे ना, उतना आप ज़्यादा स्लिप करोगे, कल देखा है ना। तो पाँव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे टेक्निकल होगा वहाँ पे हमारा गाइड ऑलरेडी वहीं खड़ा होगा, टेक्निकल पार्ट के पास, है ना। मैगी पॉइंट तक पूरा ग्रुप एक साथ चलेगा, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है ना। रात को फिर हम पहचान भी नहीं पाएंगे, कैसे पहचाने, रात को सब कवर होते हैं, इसलिए पूरा ग्रुप अगर एक साथ चलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। सर इसमें वे 2-3 तो नहीं है, एक ही वे है ना? ऊपर का एक ही रास्ता है, लेकिन फिर वही है ना कि जहाँ टेक्निकल पार्ट होगा, सर कोई होना चाहिए आपके यहाँ से वही गाइड में से, जहाँ टेक्निकल पार्ट होगा डिफिकल्ट वहाँ होगा में वहाँ से होना चाहिए कोई। वो मैम, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा साल में 365 में से 360 दिन हमारा यही काम है, ठीक है, ठीक तो उस चीज़ की एश्योरिटी हम देते हैं, है ना। प्लस टाइमिंग का सबसे इम्पोर्टेंट है। आज तो उन्होंने वो कर दिया, वो आपका ट्रैक ही खराब कर देगा, प्लस आपका ही नहीं पूरे ग्रुप का, है ना। तो ये कोशिश करेंगे कि हम 12 बजे तक यहाँ आ जाए। पूरी टीम पहुँच जाए। समिट के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का रेस्ट देंगे, 30 मिनट मुझे लगता है इनफ होगा, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा रुकने से भी ठंडा लग जाता है। तो 30 मिनट के बाद हम लोग डाउन हो जाएंगे, ठीक है, एक ग्रुप फोटो होगी और डाउन हो जाएंगे। अब हम कल जो एक सवाल है जी, मॉर्निंग सनराइज कितने बजे का होता है? 6:30 का होता है। सनराइज है आपका 7:15 6:45 बताया आज, के बाद, पहुंच जाएंगे अगर 2 बजे को उठेंगे तो। बिल्कुल ठीक है। अब आपको जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कल के लिए दे रहे हैं, ये है माइक्रो स्पाइक्स, ये है गेटर्स। ये आपको जो है ग्रिप देता है केवल हार्ड स्नो पे। जहाँ पे आपकी वर्गलास या आइस या रॉक होगा वहाँ ये ग्रिप नहीं देगा, बल्कि उल्टा आपको फिसला देगा, है ना। तो हमें अनटिल और अनलेस वही एक आखिरी ऑप्शन हो कि पत्थर या आइस, उसके अलावा हमने उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी है। जहाँ पे स्नो है आप स्नो में पाँव रखिए, आप कहीं नहीं जाओगे, है ना। लेकिन अगर पत्थर और आइस है उसको थोड़ा अवॉइड करें, है ना। ये हो गया। प्लस ये इसका काम है आपका जो है, एक तो बर्फ आपके शूज में नहीं जाने देगा, प्लस हवा भी रोकता है। तो इतना एरिया आपका जो है हवा से भी बचेगा, प्लस बर्फ अंदर घुसने से भी बचेगी। कल थर्मल पहन के जा सकते कल हैं। कल सब तो लोग जाना थर्मल ही पहन के जा सकते हैं, है ना। थर्मल और एक पैंट नॉर्मल। कितनी लेयर होनी चाहिए? 2 लेयर, पर इतना नहीं कि जिसमें आपको गर्मी लगने लग जाए, क्योंकि जब चलते हैं ना फिर वही जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़े हैं वही हमारे लिए बोझ बन जाता है, फिर चला नहीं जाता है। इतना कि जिसमें आपको लगे कि, क्योंकि चलते वक्त बॉडी हीट होती है, आपको पता ही चल गया होगा। तो इस अकॉर्डिंग रात को भी चलेंगे तो भी बॉडी हीट होगी। रात को और ज़्यादा होगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, अंदर का टेम्परेचर एकदम ज़्यादा लगता है ना, अपोजिट होगा, ठीक है। इसमें जो आपका ये पीछे की तरफ एक उभरा हुआ होगा, ये बैक साइड है, ठीक है। और जो जहाँ आगे 3 होल होंगे वो फ्रंट साइड है। ये स्ट्रेचेबल है ना। इसका कोई शूज साइज से कोई मैटर नहीं, स्ट्रेचेबल है। आपको थोड़ा मेहनत लगेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग अभी इसको प्रॉपर चेक करके, किसी का अगर कोई दिक्कत है तो, बाकी किसी में टाँके वाके लगे होंगे, एक ही अंगूठे से करोगे नहीं होगा, दोनों अंगूठे यूँ रख के इसको यूँ अटका के फिर पीछे से घुंघरू हो गए इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद जो गेटर है इसके 3 पार्ट होंगे। तो घुंघरू तो पहन लिया, अपने नाक से दिखाएंगे। हाँ ये वाला आगे आएगा कि ये वाला आगे बताना ना, ये दिखा। तो पहले आप लोगों ने गेटर पहनना है, उसके बाद क्रैम्प होगा। तो गेटर में आपका सबसे नीचे बेल्ट होगी, सबसे नीचे ये बेल्ट एडजस्टेबल है, आपके पाँव के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। अगर किसी में ये वाला हुक ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बांध दें, अपने पाँव के हिसाब से उसको बांध दें, है ना। इससे वो टाइट या ढीला हो जाएगा। अब इसको जो पहनना है, इसको हम पहनेंगे पीछे की साइड से, यूं में। ये आपका पाँव के बीच में जाएगा। ये बटन लगे ना लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वॉल क्रो आपका प्रॉपर लगना चाहिए, है ना, इस तरीके से। अब आपका जो हुक है, ये आप अपने किसी भी लेस में अटका दें, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए, इस तरीके से, है ना। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, माइक्रो स्पाइक्स पहनना है, इस तरीके से। अब जब आप लोगों ने ये पेन रखे होंगे तो 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ग्राउंड सीट हो गया, टेंट हो गया, इसमें नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही ये पड़ेगा, जहाँ ये पड़ेगा उसको चीर देगा, काट देगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है।
अब आप ये लोग इसको अभी पहन लेंगे तो ये सवाल होगा कि फिर उतारें पहनने कैसे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये है ना, इसको यूं खोला, ये लेस हो गया, जूता आपका वो वहीं पे ही है। सुबह आपने केवल इतना करना है, इस तरीके से खुलना क्यों है? अभी से पैक करके रखना है राइट में ही। ये अभी से लगाना है। हाँ, सोने के पहले लगाना है। सोने के पहले लगा लेंगे। सुबह के लिए आपके लिए केवल इतना ही काम है। अब अगर सुबह आप इस चक्कर में पड़ेंगे कि इसको लगाना ठंड में नहीं हो पाएगा, 1 घंटा खा लेंगे, है ना। इसलिए सब लोग अभी चेक करके इसको पहन लें। किसी को कोई दिक्कत आती है हम उसको अभी सॉल्व कर